Hello, good evening guys. So from exercise 13.2 we did the question number 1, 2, 3. So today we will solve the question number 4. If a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. मतलब एक बॉक्स में स्वीट्स हैं जो कि 24 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और हर चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स मिली हैं. हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाई 4. मतलब अगर 4 चिल्ड्रन कम हो जाते हैं मीन्स 24 माइनस 4 मीन्स 20. अगर 20 चिल्ड्रन होते हैं तो हर चिल्ड्रन को कितनी मिठाई मिलेगी. सो एज वी वर डूइंग लाइक inverse proportion. So the question number 4, number of sweets 5 है, number of children क्या है 24. मतलब 24 children में सबको 5 मिली है. कह रहे हैं 4 children कम होते हैं मतलब 20 हो जाते हैं तो कितनी स्वीट्स मिलेंगी. हमने कंसिडर कर लिया x2 स्वीट्स गेट ईच स्टूडेंट. सो बाय इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 is 5, y1 is 24, x2 and y2. 5 multiplied by 24 is equal to x2 into 20. This 20 will come this side in division sign. 5 ones are 5, 5 fours are 20, 4 ones are 4, 4 6 are 24. So x is 2 is equal to 6 means each would get 6 sweets. जब 5 students 5 स्वीट्स मिली थी तो कितने स्टूडेंट्स थे 24. और अगर 20 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो हर बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी. इन क्वेश्चन नंबर 5, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. एक फार्मर है उसे 20 एनिमल्स को खिला सकता है 6 दिन के लिए, इतना उसके पास फूड है. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन हिज कैटल. मतलब कुछ फूड है जो फार्मर खिला सकता है 20 एनिमल्स को 6 days के लिए, लेकिन अगर 10 और एनिमल आ जाते हैं तो कितने डेज तक वो फूड चलेगा. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी मेक टेबल नंबर ऑफ एनिमल्स वर्सेस डेज. नंबर ऑफ एनिमल्स 20 थे तो डेज कितने लगे 6 days तक वो खिला सकता था. अगर 10 मोर आ जाते मतलब अगर पहले 20 थे उसमें 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा. अब एनिमल्स जो है 30 हैं तो कितने डेज तक वो खिला सकता है. सेम इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 y1 x2 y2. 20 into 6 is equal to 30 into y2. This will become this side and in denominator 0 0 cancel out. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. You will get 2 multiplied by 2 means 4. Food lasts for 4 days. अगर 10 more animals आ जाते हैं तो जो food 6 days में ख़त्म हो रहा था वो अब 4 days में finish हो जाएगा. Now the question number 6. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने 3 पर्सन लगाए हैं जसविंदर के घर को रिवायर करने के लिए और उन्होंने 4 days लिए हैं. मतलब 3 पर्सन ने किसी काम को करने के लिए 4 days लिए हैं. अगर उसने यूजेस 4 पर्सन मतलब एक और आ जाता है 4 पर्सन हो जाते हैं तो कितनी देर में वो कंप्लीट कर लेंगे. सो वी विल मेक द टेबल बिटवीन नंबर ऑफ पीपल एंड डेज. 3 peoples were there and they were completing their job in 4 days. And if the number of people increased and it will become 4, so the number of days we will have to calculate. So by the inverse proportion x1 y1 is equal to x2 y2. x1 is 3, y1 is 4, x2 is 4, y2 we have to calculate. Now putting the value 3 multiplied by 4 and this will come this side and in the denominator. 4 ones are 4, you will get 3. 3 as y2. So if the number of peoples were 3, then the days taken is 4. If the number of people is 4, then the number of days taken is
3. So they take 3 days to complete the job. Now the question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. मतलब एक बॉक्स है उसमें 12 bottles आ जाती हैं और total boxes कितने हैं 25. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? 25 बॉक्सेस थे और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स थी. अब ये कह रहे हैं अगर हर बॉक्स में 20 बॉटल्स रखी जाए तो कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी. सो द नंबर ऑफ बॉटल्स पहले 12 थी तो बॉक्सेस यूज्ड 25. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स इफ द बॉक्सेस आर 20 बाय इनवर्स प्रोपोर्शन. x1 y1 is equal to x2 y2. x1 is 12, y1 is 25, x2 we have to calculate and this is y2. Putting the value 12 into 25 is equal to x2 into 20. Now 5 4 ja 20, 5 5 ja 25, 4 1 ja 4, 4 3 ja 12. 3 into 5. 3 into 5 is equal to x2. 15 boxes would be filled. In question number 8, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. मतलब एक फैक्ट्री है जिसमें 42 मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज में. हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड, कितनी मशीन्स की ज़रूरत होगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज में. आर्टिकल वही रहेंगे बस हमें डेज कम हो जा रहे हैं. ठीक, तो नाउ वी विल मेक द टेबल बिटवीन नंबर ऑफ मशीन एंड डेज. 42 machines are used in 63 and the completion is in 63 days. Now we have to calculate the number of machines. The same work is completed in 54 days. Inverse proportion x1 y1 is equal to x2 y2. x1 is 42, y1 is 63, x2 is x2 and y2 is 54. Now putting the value 42 into 63 divided by 54 is equal to x2. Clear? 6 7s are 42, 6 9s are 54, 9 1s are 9, 9 7s are 63. मतलब पहले इन दोनों को कट किया है 6 से, 6 7s are 42, 6 9s are 54. फिर इनको और इनको कैंट किया है 9 1s are 9, 9 7s are 63. Now 7 into 7 you will get 49. Means 49 machines will be required to complete the work in 54 days. Number of machines would required be 49. A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. एक पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के लिए कार जो है वो 2 hours का टाइम ले रही है और उसकी स्पीड है 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km? मीन्स अगर वो 60 की स्पीड से चल रही है तो उसे 2 hours लग रहे हैं. अगर वो 80 की स्पीड से चलेगी तो कितने आवर लगेंगे. क्लियर? सो स्पीड वर्सेस टाइम 60 km per hour, the time taken is 2 hours. If 80 km per hour is speed, we have to calculate the time taken by the car. So inverse proportion x1 y1 is equal to x2 y2. 60 into 2 is equal to 80 into y2. This will divide. Now 0 0 cancel out. 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6. You will get 3 upon 2. After dividing you will get 1.5 hours. Means 1 hour complete and 30. How many? See 1 hour 30 minutes. So you can say 1.5 hours. It will take 1.5 hours if it travels by 80 km per hour. Now
The question number 10. 2 person could fit new window in a house in 3 days. 2 लोग हैं, एक घर में न्यू विंडो फिट करने में 3 डेज का टाइम लेते हैं. वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक पर्सन बीमार पड़ जाता है बिफोर द वर्क स्टार्टेड, मतलब काम शुरू होने से पहले ही एक बीमार हो जाता है. अगर 2 थे, एक बीमार हो गया तो एक ही बचा. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. अब नंबर ऑफ पीपल एंड डेज, नंबर ऑफ पीपल 2 थे जो 3 डेज में कंप्लीट करे थे. एक बीमार हो गया तो कितने बचे, 1 बचे. और वो कितना डे लेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, x1 y1 x2 y2. 2 into 3 is equal to 1 into y2. 2 3 is a 6. 6 is equal to my y2. Means he will take 6 days to fit the window. Means to complete the work. Now in the second part, how many person would be needed to fit the window in 1 day. अब ये कह रहे हैं एक दिन में अगर लगानी है तो कितने लोग चाहिए होंगे. Now the number of people versus days. 2 people, 3 days. How many people will require to fit the window in 1 day. So inverse proportion x1 y1 is equal to x2 y2. 2 into 3 is equal to x2 into 1 means 6. 6 people will be needed to fix the window in 1 day. Now the last question, that is question number 11. A school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. मतलब स्कूल में 8 पीरियड होते हैं और हर पीरियड जो है वो 45 मिनट, हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है. हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स अ डे. मतलब एक दिन में 8 पीरियड होते हैं और हर पीरियड 45 मिनट का होता है. अगर हमें 9 पीरियड लगाना हो तो पीरियड कितने मिनट्स के होंगे. तो पीरियड एंड ड्यूरेशन, 8 पीरियड्स थे तो 45 मिनट्स लग रहे थे. 9 पीरियड्स हैं तो कितने मिनट लगेंगे. इनवर्स प्रोपोर्शन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. x1 y1 x2 y2. 8 into 45 divided by 9. 9 ones are 9. 9 fives are 45. Now 5 will be multiplied by 8. 8 fives are 40. So duration will be 40 minutes. Means 40 minutes के duration होंगे अगर हम 9 periods लगाएं. In this way we have finished this exercise 13.2. Now the next chapter is factorization that we will do in the next video. Thank you. Have a nice day.